मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हो खुश खुर्रम हो। अल्लाह ताला आप सबको हर मुसीबत हर आफत से बचाए रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है जेली, संतरे की जेली। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही कम 15 मिनट में झटपट से ये बन भी जाती है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस तरह से संतरा ले लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह से संतरे का जूस निकाल ली हूँ और एक बर्तन लेंगे। हमें जिस बर्तन में जेली बनानी होगी उसे हम घी या ऑयल से ग्रीस कर लें। सरसों के ऑयल से नहीं, घी या रिफाइन ऑयल किसी चीज से ग्रीस कर लें ताकि ये निकालने में थोड़ा आसानी से निकल जाए। और ये बर्तन, इसमें भी मैं थोड़ा सा घी से इस तरह से ग्रीस कर रही हूँ। तो आप इस तरह से पहले ग्रीस कर लें। अब हम लेंगे एक बर्तन और अपने गैस को स्टार्ट करेंगे। कोई भी पैन, जिस पैन में हमें बनाना हो वो ले लें। मैं ले रही हूँ एक पतीली। तो इसे मैं गैस पे रखती हूँ और इसमें हम डाल देंगे ये जूस संतरे का। इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जूस बचा लेंगे। जब तक हमारा जूस गर्म हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम घोल लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है ये। इसे हम इसमें घोल देंगे। थोड़ा थोड़ा ये संतरे का जूस डाल डालकर हम घोल लेंगे। हम पानी नहीं डालेंगे, हम संतरे के रस से ही इसे घोलेंगे। इसको हम इस तरह से घोल लें। मैं अपने इस बर्तन में थोड़ा सा ऐसे डालकर अच्छी तरह से और घोल लूंगी ताकि अगर गुठलियां मेरी प्याली में हो तो नीचे रह जाएं। तो इसमें गुठलियां नहीं है, लेकिन फिर इसको मैं इसे संतरे के रस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इस संतरे के रस में हम डाल देंगे शक्कर। 2 चम्मच हम शक्कर डाल देंगे। अगर आपको और ज्यादा मीठा चाहे तो आप थोड़ा और डाल दें। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। तो इसे आप चाहें तो थोड़ा सा चेक कर सकती हैं और आपको जितना मीठा पसंद हो उतनी शक्कर और डाल दें। और अगर आपका संतरा मीठा हो तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें, लेकिन मेरा खट्टा है तो मैं लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अब ये देखिए अच्छे से पकने लगा है। तो मैं इसमें अपने कॉर्नफ्लोर के घोल को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा डालकर पकाते रहना है और इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि हमारा कॉर्न स्टार पकते हुए नीचे जमे ना। तो इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अब इसको हम लगातार अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसका कलर वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दें, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा और कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कलर और डाल दें। अगर आपको कलर की जरूरत हो तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी कलर डाल दें। वैसे कलर की जरूरत नहीं है, ये कलर फुल खुद ही हो जाता है। तो ये देखें, अब ये पकने लगा है। इस तरह से गाढ़ा सा हो गया है तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे और जिस बर्तन में हमने घी को लगाया है उसमें हम पलट लेंगे। तो ये देखें, ये मैं अपने बर्तन में इस तरह से घी लगा ली थी। तो इसमें मैं इसको पलट लूंगी। इस तरह से हम पलट लेंगे।
और इसको थोड़ा सा अपने बर्तन को इस तरह से हिला देंगे ताकि इसका बबल उबल अंदर जो हो बबल खत्म हो जाए। अब इसे हम 4 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। ये ठंडा हो चुका है तो इसे हम जितना बड़ा चाहें उस हिसाब से कट कर लें। थोड़ी सी शुगर ले लें और ये कोकोनट, चाहे तो सिर्फ कोकोनट ही ले लें या सिर्फ शुगर, जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से दोनों को मिक्स कर लें और इसको इसमें इस तरह से पलट दें। तो इसको इसमें इस तरह से कोट कर लें। इस तरह से अपनी सारी जेली को इसमें इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से गरी के बुरादे में कोट कर ली हूँ, इसे अच्छी तरह से लपेट ली हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी कितनी सॉफ्ट ये बनी है। इसे बच्चे बहुत शौक से और बहुत जल्द ये बन जाती है। तो आप इसे अच्छे से कोकोनट बुरादे में इसे कोट कर लें और इसे फिर किसी प्लास्टिक वगैरह में लपेट दें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।